वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज यूट्री एप्लीकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया प्रैक्टिस सेट नंबर आज जो है 8 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के 7 जो प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड कर दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो अब तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है और इसका अगर PDF चाहिए तो PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो बताइए आप लोग कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जो जीवन रक्त है ये नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है। तो ये नारा हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा अरविंद घोष का जो जन्म जो है कलकत्ता में 1872 ईस्वी को हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा जो स्वदेशी आंदोलन है इसका औपचारिक रूप से स्टार्ट कब किया गया था। तो इसका स्टार्ट जो है आज 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा जो कथन सही है वो बताना है। पहला ऑप्शन है कि यह विद्रोह जो है 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। ये विद्रोह तो बंगाल क्षेत्र में हुआ था लेकिन जो है ये 1861-62 में नहीं हुआ था। ये हो जाएगा 1859 जो है 60 में जो है ये विद्रोह हुआ था। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने किया था। बिल्कुल ये सही है, इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण जो है हिंदू मुस्लिम किसान के बीच जो है पूर्ण एकता थी। तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा बी नंबर सही है। और ध्यान रखिएगा दीनबंधु मित्र द्वारा 1859 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था नील दर्पण। नील दर्पण जो है नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों का जो है दर्द व संघर्ष बताया गया है। नील दर्पण में दीनबंधु मित्र के द्वारा जो लिखा गया था 1859 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु थे। तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे बताइए। तो बिरसा मुंडा का जो गुरु है तो हो जाएगा आनंद जो है पांडे इसके गुरु थे। आनंद पांडे गुरु हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा का कहेगा जन्म कब हुआ है। इसका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को छोटा नागपुर क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। और इन्हें जो है धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता के रूप में भी जाना जाता है, किसे, बिरसा मुंडा को। और ये भी ध्यान रखिएगा ये बिरसा मुंडा के जो आंदोलन चलाया गया था यानी मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान विद्रोह या ग्रेट जो है कोलाहल के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा जो बिरसा मुंडा को जब पकड़ा गया था तो इसे जो है जामकोपाई जंगल में सोते हुए जो इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 मार्च 1900 ईस्वी को इसे गिरफ्तार कर लिया था और कुछ दिन बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है यानी हैजा के कारण। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है। बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। बिल्कुल सही है, जो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। तो बताइए जो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो ये हो जाएगा 1839 से 42 ईस्वी के बीच में जो है प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और दूसरा है प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। तो ये भी सही है। तो प्रथम अंग्ल जो बर्मा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1824-26 में जो है प्रथम अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है कि तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। तो तीसरा जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में नहीं हुआ था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध। तो लॉर्ड जो है हेस्टिंग के समय में हुआ था 1813 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध जो है यानी जो है विजय कर लिया गया एलन ब्रो के द्वारा। तो सिंध जो विजय किया गया था 1843 ईस्वी में इसे मतलब जीत लिया गया था लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा। तो ये भी सही है, ये सही है, इसका जो है यानी गलत हो जाएगा तीसरा नंबर। तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बताइए कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड जो है कैनिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल था, इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो लॉर्ड कैनिंग है भारत के प्रथम वायसराय भी ये रहे थे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है
कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया था। बताइए पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स जो है यानी विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है कब भाग लिया गया था, तो ये हो जाएगा 1893 ईस्वी में भाग लिया गया था, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल अखबार का प्रकाशन जो किसने शुरू किया था, तो अल हिलाल जो अखबार है इसका प्रकाशन शुरू किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा इसके द्वारा कुछ और अखबार है जैसे गुब्बारे खातिर है, इंडिया विंस फ्रीडम है, अल हिलाल है, ये सब भी जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाला गया अखबार था। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र में जो है सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। और अगला क्वेश्चन है कि मराठी जो पत्रिका यानी बहिष्कृत भारत का संबंध जो है किससे है, तो मराठी पत्रिका जो है बहिष्कृत भारत का संबंध कहेगा किससे है, तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा यानी इसे प्रकाशित किया गया था, यानी रचनाकार ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था, तो लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य कहेगा तो क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था यानी संविधान सुधारों की एक जो है वैकल्पिक योजना विकसित करना, तो यही हो जाएगा इसका आंसर है कि संवैधानिक सुधारों की जो है एक विकल्प योजना जो है विकसित करना लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो बताना निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर बमकांड जो है खुदीराम बोस से संबंध है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस तो हो जाएगा रास बिहारी बोस, तो ये भी सही हो जाएगा। और नासिक षड्यंत्र केस कहेगा तो ये वारिंद्र घोष जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका संबंध जो है यानी नासिक जो षड्यंत्र केस का संबंध था अनंत जो है कन्हरे जो कि अनंत करे जो है यानी बीडी सावरकर के द्वारा स्थापित जो अभिनव भारत था उसका एक सदस्य था ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सम्मिलित नहीं कह रहा है। और चौथा ऑप्शन है कि रैंड जो है मर्डर्स केस जो है चापेकर बंधु इसका संबंध है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सी नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा, अनंत जो है यहाँ पे कन्हरे होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक जो है किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड जो है कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था कब किया गया था और जो है यानी किस उद्देश्य से किया गया था, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए, बिल्कुल क्या हो जाएगा ये सही है, भारत के जो है भावी जो है संविधान पर चर्चा करने के लिए किया गया था। दूसरा है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति के क्रियान्वयन पर जो चर्चा करने लिए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि डोमिनियन को लेकर के जो है यानी ब्रिटिश जो राजनीतिज्ञ थे और जो भारतीय थे इन दोनों में जो है यानी असहमति था, इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों के लिए जो अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, तो ये भी सही होगा। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, तो गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कोचराब जो है आश्रम जो कि अहमदाबाद के पास है, यही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 1915 ईस्वी में भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित जो है कोचराब पहला जो आश्रम था। और आगे है कि जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से यानी किस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नरसंहार के विरोध में जो है यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था, तो हो जाएगा एस नायर के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। और ध्यान रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये हुआ था। और आगे है कि कामागाटू मारा यानी घटना जो है कब हुआ था, जो कामागाटा मारू जो घटना है ये कब हुई थी, तो ये हो जाएगा सितंबर जो है 1914 ईस्वी को ये घटना हुआ था। और ध्यान रखिएगा कामागाटा मारू घटना जो है ये क्या था, कामागाटू मारू ये जो है यानी एक जहाज था जो कि पंजाब से जो है 351 यात्रियों को लेकर के यानी सिंगापुर से ये जो है वैंकूवर तक जो है ले जाने के लिए जो है यात्रा था। और ध्यान रखिएगा कनाडा सरकार ने जो है वहाँ यानी जो यात्रा को जो है बंदरगाह पर पहुँचने से उन्हें रोक दिया था, फिर वापस ये फिर जो कलकत्ता आ गया था। और जब कलकत्ता आया था तो वहीं पे जो कुछ हिंसा हुआ था जिसमें बाबा जो गुरदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है सही सम्मिलित नहीं है, तो मिलान करना इसमें पहला है
तहजीबुल अखलाक। तो तहजीबुल अखलाक यहाँ कह रहा है, कौन सा नहीं है, नहीं में देखना है। तहजीबुल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना जी, गलत हो जाएगा। तहजीबुल अखलाक का रचनाकार कहेगा तो सर सैयद अहमद खां इसके रचनाकार है, संस्थापक है। और दीन दी जो है पायनियर, तो दी पायनियर का हो जाएगा। तो ये भी जो है यानी तो ये सही है, जॉर्ज एलन ये सही हो जाएगा। और कौमी आवाज़ जो है जवाहरलाल नेहरू, ये भी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और द सोशलिस्ट जो है ये हो जाएगा, इसके रचनाकार हो जाएगा S.A. डांगो। तो S.A. डांगो नहीं है, तो यही दोनों जो है गलत है, यानी 1 और 4 जो गलत है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार जो है गठित की गई थी। तो भारत की जो संविधान सभा था, ये किसके अनुसार जो है गठित की गई थी। तो ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा इसे गठित की गई थी। और ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का विचार जो पहली बार 1934 में जो है M.N. राय द्वारा यानी प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वास्तव में जो संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के जो है आधार पर ही किया गया था। और अगली भी याद रखिएगा, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुआ था, यानी दिल्ली के जो है पुस्तकालय भवन में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि गांधी सेवा जो है यानी संघ की स्थापना किसने की थी। तो बताइए, गांधी जो सेवा संघ है इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा जमनालाल जो है बजाज के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी सेवा संघ की स्थापना जो है श्री जमनालाल बजाज ने जो मुख्य रूप से जो 1923 में किया था। और ये किया गया था गांधीवादी जो विचार और जो है कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जो है 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, गांधी सेवा संघ का। अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र जो है हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य जो है सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर यानी है, तो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यानी हड़प्पा से एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य जो है सड़क पर जो है प्रवेश द्वार यानी जो है इसका प्रवेश द्वार जो था यानी सड़क की ओर से खुलता था, ये हो जाएगा कौन, लोथल हो जाएगा। और बाकी जो था सब न तो वो हो जाएगा यानी सड़क के पीछे से यानी घर के पीछे के साइड से खुलता था, यानी रास्ता होता था। यही लोथल था जिसमें सड़क के सामने रास्ता होता था। और अगली चीज़ है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त है का जो उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो 10 मंडल और 1028 सूक्त जो है ये ऋग्वेद में है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। लेकिन गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये चतुष्वर्णीय समाज की जो है इसमें जो है यानी चर्चा की गई है। चतुष्वर्णीय समाज में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब जो वर्ण व्यवस्था था ऋग्वेद के 10वें मंडल में था। और गायत्री मंत्र कहेगा तो ऋग्वेद के जो है यानी 3रे यानी जो है यानी मंडल में हो जाएगा, गायत्री मंत्र हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा अंग महाजनपद का प्रारंभिक राजधानी था। प्रारंभिक राजधानी, हालांकि अंग का जो है वर्तमान राजधानी जो था भागलपुर यानी चंपा था, लेकिन इस प्रारंभिक राजधानी कह रहा है तो इसका प्रारंभिक राजधानी जो है मालिनी हो जाएगा, जो वर्तमान में मुंगेर के आसपास यानी ये है। और अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। बताइए कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि द्वितीय बुद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, ये गलत हो जाएगा। इसका विभाजन द्वितीय में नहीं हुआ था, ये इसका चतुर्थ जो है बौद्ध संगीति में इसका विभाजन हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का आदर्श जो है यानी बोधिसत्व को प्राप्त करना था, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला है कि बौद्ध धर्म के हीनयान जो है संप्रदाय का आदर्श जो है यानी अरहत पद को प्राप्त यानी करना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और अगला है कि चौथा ऑप्शन में कि नामग्याल जो है बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों जो सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला यानी पहला शासक कहेगा तो हो जाएगा स्कंद गुप्त हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्कंद गुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम के जो है पुत्र एवं उत्तराधिकारी यही थे समुद्रगुप्त। और इसी समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा भारत का नेपोलियन जो इसे किसने कहा था, तो हो जाएगा विसेंट जो स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है। बताइए कि कलिंग नरेश खारवेल जो है इसका संबंध कहेगा किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा चेदी वंश से जो है इसका संबंध हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस शासक को
वर्ण व्यवस्था का यानी रक्षक कहा जाता है। जो वर्ण व्यवस्था था उसका जो रक्षक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा गौतमी जो है पुत्र सतकर्णी को जो है यानी वर्ण व्यवस्था का जो है यानी रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। तो बंगाल की खाड़ी को जो है चोल झील में किसके द्वारा बदला गया था, तो ये हो जाएगा यानी राजेंद्र प्रथम के द्वारा जो है यानी ऐसा किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा थी। तो किस जैन जो है तीर्थंकर की शिक्षा थी अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो ये हो जाएगा किसका, तो यानी ये हो जाएगा पार्श्वनाथ का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ का हो जाएगा। ये पार्श्वनाथ जो है यानी जैन धर्म के 23वें मतलब तीर्थंकर थे और ये जो है बनारस के राजा अश्वसेन के जो है पुत्र थे। तो बताइए जो है जैन धर्म का पहला कहेगा तीर्थंकर तो कौन हो जाएगा, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर जो है ऋषभ देव हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अजितनाथ हो जाएगा और संभवनाथ जो है वो हो जाएगा तीसरे नंबर का हो जाएगा और अभिनंदन जो होता है वो चौथे नंबर का होता है और ये महावीर जो है महावीर हो जाएगा 24वें नंबर का ये तीर्थंकर हो जाएगा महावीर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य बलबन से संबंधित नहीं है। बताना है कौन सा कार्य जो बलबन से संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है उसने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, बिल्कुल सही है। बलबन ने जो है रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, ये सही हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। और दूसरा ऑप्शन है उसने जो नवरोज प्रथा बंद कराया था, उसने बंद नहीं कराया था, उसने चालू कराया था, इसलिए यही जो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं ऑप्शन उसने सीधा एवं जो पाबोस चलाई थी, ये भी सही है, बलबन के द्वारा चलाया गया था। और चौथा है कि मंगोल के विरुद्ध जो है उसने दीवाने अर्ज मतलब सैन्य विभाग की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। तो इसका ये सही है, ये सही है, ये सही है। गलत इसका कौन है, गलत हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन गलत है। तो यहाँ गलत के बारे में पूछ रहा है तो आंसर जो है यही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो अपनी आत्मकथा जो है लिखी है वह कौन सा सुल्तान है, तो वह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई जो है अपनी आत्मकथा है। तो बताइए जो अपनी आत्मकथा था फिरोज शाह तुगलक का उसका नाम क्या था, तो उसका नाम हो जाएगा फुतवाहत फिरोज शाही जो उसका नाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान नहीं था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अष्टप्रधान नहीं था तो कौन इसमें हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, तो ये हो जाएगा मुहतसिब। ये मुहतसिब नहीं था, बाकी जो है यानी पंत प्रधान ये था, अमात्य भी था और सचिव ये भी था, लेकिन मुहतसिब जो है नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली का संबंध किससे है। तो जब्ती प्रणाली का कहेगा संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा यानी राजस्व प्रशासन से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब्ती प्रणाली का संबंध जो है राजस्व प्रशासन से हो जाएगा। इसका जो है यानी शुरुआत किया गया था अकबर के समय में अपनाया गया था इसे यानी जब्ती प्रणाली को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला जो है प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो कृषि का पहला जो प्रमाण मिलता है तो ये हो जाएगा लोहरा देव से जो है कृषि का प्रमाण मिलता है। अब मेहरगढ़ जो है इससे गेहूं के सबसे पुराने साक्ष्य मिलता है और कोल्डीवा जो है यहाँ से चावल के जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और अगला क्वेश्चन है सम्राट जो है अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में जो है निम्न में से यानी किसका जो प्रयोग किया था। तो बताइए जो मतलब सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के लिए जो है निम्न में से किसका प्रयोग किया था, तो ये हो जाएगा पाली भाषा एवं ब्राह्मण लिपि का जो है प्रयोग किया था, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नाटक जो है मृच्छकटिकम, जो मृच्छकटिकम है के लेखक कहेगा ये किसने लिखा है, तो मृच्छकटिकम का लेखक हो जाएगा यानी शूद्रक के द्वारा जो है मृच्छकटिकम लिखा गया है। ये कालिदास जो है इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और वही अश्वघोष कहेगा तो इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध चरित है, अश्वघोष के द्वारा। और विज्ञानेश्वर के द्वारा कहेगा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सूती वस्त्र का जो प्रमुख यानी जो है केंद्र है, सूती उद्योग का केंद्र है, इसीलिए जो भारत का पिट्सबर्ग मैनचेस्टर कहा जाता है। और बताइए कि मैनचेस्टर जो है किस देश में है,
तो मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड में है, जो वो भी है सूती उद्योग के लिए यानी फेमस है, और उसी के नाम पे जो है इसका नाम जो अहमदाबाद यानी मैनचेस्टर भारत का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय जो है आय की गणना जो है करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो गणना करता है ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये गणना किया जाता है राष्ट्रीय जो सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसकी गणना की जाती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला है कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो शहरी जनसंख्या कहेगा सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, जो सबसे ज़्यादा जो है शहरी जनसंख्या हो जाएगा, ये इसको ध्यान रखिएगा। वही कहेगा यानी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे हो जाएगा और तमिलनाडु जो है वो तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का कहेगा वनस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वनस्पतिक जो नाम होता है बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है, वनस्पतिक नाम होता है। और ओराइजा जो सेटिवा है इसका ये कहेगा किसका जो वैज्ञानिक नाम होता है? तो ओरिजा सेटिवा जो है ये धान का जो है यानी धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओरिजा सेटिवा। और जिया मेजा कहेगा किसका वनस्पतिक नाम है? तो जिया मेजा हो जाएगा मक्का का जो है वनस्पतिक नाम हो जाएगा जिया मेजा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि संगीत कला अकादमी की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? तो संगीत कला अकादमी की जो स्थापना किया गया है तो ये हो जाएगा 1953 ईस्वी में संगीत कला अकादमी की स्थापना की गई है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कहेगा ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो ललित कला की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई है। और 1954 में ही साहित्य अकादमी की भी स्थापना किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में जो मोटे कागज पर उभरे हुए जो है बिंदु बने होते हैं, यह जो लिपि आधारित होती है, यानी कितने बिंदु की ये लिपि आधारित होती है? तो ये हो जाएगी 6 बिंदुओं पर जो है ये आधारित होता है। और ध्यान रखिएगा लुईस यानी जो है विश्व ब्रेल यानी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस कहेगा तो 4 जो है जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ जो विधि जो है सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर अगर भाषा सीखना है तो ये हो जाएगा यानी बच्चों को भाषा के प्रयोग के विविध जो है अवसर देना। आप लोग पढ़े भी होंगे सीडीपी में कि बच्चे को अवसर जब भी दिया जाएगा तभी तो वो अच्छे से जो है उसको ग्रहण कर पाएगा, तो ये सर्वश्रेष्ठ जो है तरीका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? मातृ यानी बच्चे की जो है मातृभाषा में जो है शिक्षा दिया जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य के अंत में अभ्यास एवं जो है गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। तो गतिविधियाँ जो है देने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो अवसर शब्द जहाँ भी आएगा तो लगभग वही आंसर होता है, इसलिए बच्चे को जो है यानी जो है अभिव्यक्ति के अवसर देना, तो ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा जो है विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को किस नाम मतलब जो है क्या नाम दिया गया? तो पहले भारत के जो 5G यानी सक्षम जो ड्रोन है इसका क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो नाम दिया गया है तो स्काई हॉक इसका नाम दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन कहेगा चलाया है, तो किसने चलाया है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड के द्वारा चलाया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा इसकी लंबाई कहेगा तो टोटल 2 किलोमीटर लंबा है और इसमें 100 जो है डिब्बे हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो है कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो राजकोषीय घाटा का जो अनुमान लगाया गया है ये कितना लगाया गया है? तो ये हो जाएगा 6.4% जो है यानी अनुमान लगाया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे जो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है? तो ये हो जाएगा यानी अजय बंगा को जो है नियुक्त किया गया है विश्व बैंक का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार
द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग डैश रुपये के कुल जो है परिव्यय के साथ राज्य का बजट यानी पेश किया गया। तो मानने के मतलब जो है कि जो है बजट जो है बिहार सरकार का कितना का था, तो बजट हो जाएगा 2.26 जो है लाख करोड़ रुपया का था। ध्यान रखिएगा इसको, 2.26 लाख करोड़ का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो एक यानी खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो रक्तचाप को नियंत्रित करेगा कौन, तो ये हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 50 कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी एक जो है अतिरिक्त गुणसूत्र मतलब 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला जो एक अनुवांशिक जो है विकार है। यानी जो है यानी जो 21वीं जोड़ी वाला गुणसूत्र है, 21वीं जो जोड़ी उसमें जो है यानी एक ज़्यादा हो जाता है, तो उससे जो होने वाली जो अनुवांशिक विकार है तो ये कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कहेगा तो टोटल जो है 47 हो जाता है, यानी एक जो है इसमें बढ़ जाता है, तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बीज वाले पौधे में जो है नर गैमेटोफाइट्स और जो आमतौर पर कहा जाता है, तो बीज वाले पौधों में जो नर गैमेटोफाइट्स को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है ये हो जाएगा पराग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पराग हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है, तो फूल वाले पौधों में जो अंडाशय विकसित होता है ये किस में होता है, तो ये फल में जो है ये विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक जो है क्रिया का उत्पाद है। प्रकाश रसायन की प्रकाश जो है कौन सा उत्पाद है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, तभी उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है पौधों में अलैंगिक जनन की जो है विधि नहीं है। तो अलैंगिक जनन की विधि के बारे में नहीं है, तो वनस्पतिक प्रसार ये है, विखंडन भी है, लेकिन निषेचन जो ये नहीं होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नींद की जो है बीमारी है, तो नींद की बीमारी का लक्षण है, तो बताना है स्लीपिंग जो है सिकनेस का लक्षण क्या हो जाएगा। इसका लक्षण है लाल चकत्ते भी है, बुखार भी है और खुजली है, तो इसलिए इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से जो है अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस की जो है वेदन क्षमता एवं आयन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, तो वेदन क्षमता जो सबसे अधिक होता है ये गामा जो किरण का होता है, और आयन क्षमता जो होता है सबसे ज़्यादा जो है अल्फा का होता है। तो आयन गामा अल्फा ऑप्शन किस में है, तो सी नंबर ऑप्शन है, यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो जरा दृष्टि दोष है यानी इसको जो है इसमें प्रयोग होने वाला लेंस हो जाएगा बाईफोकल लेंस होता है। और जरा दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो नज़दीक और दूर दोनों की वस्तु को जो है ये सही से जो है नहीं देख पाता, इसीलिए इसमें बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष जो है इकाई है, तो प्रकाश वर्ष कहेगा किसकी इकाई है, ये हो जाएगा दूरी का इकाई है। और प्रकाश वर्ष याद रखिएगा 1 प्रकाश वर्ष कहेगा तो कितना होता है 9.46 इंटू 10 पर पावर जो है यानी 15 जो है मीटर जो है यानी होता है 1 जो प्रकाश वर्ष बराबर वही कहेगा पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर कितना होता है, तो 1 पारसेक बराबर कहेगा पारसेक जो है इन दूरी का सबसे बड़ी जो है इकाई है। पारसेक क्या हो जाएगा, दूरी का सबसे बड़ा इकाई हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। और 1 पारसेक कहेगा तो ये होता है यानी 3.26 जो है प्रकाश वर्ष होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा पारसेक जो होता है यानी ये जो पारसेक होता है ये दूरी का जो है सबसे बड़ा इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है। बताना है कि वर्ग एवं आवर्त की संख्या कहेगा कितनी है, तो ये हो जाएगा यानी वर्गों की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या कहेगा तो 7 हो जाएगा, तो 18 और 7 हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है, अशुद्धियों की उपस्थिति जो है ये किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे जो प्रभावित करती है। अशुद्धियों की स्थिति जो है किसी पदार्थ के गलनांक को कहेगा कैसे प्रभावित करता है, ये हो जाएगा अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक जो है घट जाता है, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61 कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है यानी किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा निकट है, निकट दृष्टि दोष के लिए निकट में क्या होता है, निकट की वस्तु जो साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो इसका उपचार के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, उस
उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? जो भी ध्वनि तरंग है उसको जो है विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है तो कौन करता है? ये हो जाएगा माइक्रोफोन जो है, यानी ऐसा करता है। और अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से जो है कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के बारे में करें तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H है, O6 जो है ग्लूकोज सूत्र होता है। इसी में ऑक्सीजन के बारे में करें कितना परमाणु है? इसका परमाणु देखिए यहाँ पे 6 वो है तो ये 6 परमाणु हो जाएगा। वह कार्बन का कितना परमाणु है? इसका भी 6 है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? इसका 12 है, तो यही इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया के कारण है? तो लोहा में जो जंग लगता है वो किस अभिक्रिया के कारण होता है? वो हो जाएगा ऑक्सी जो है करण की वजह से जो है उसमें जंग लगता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? हृदय की धड़कन पूछ रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो रक्तचाप का नियंत्रण, रक्त जो दाब है उसको नियंत्रित करने की बात कर रहा था, तो उसमें था सोडियम। तो हृदय धड़कन है तो ये हो जाएगा, इसके लिए पोटासियम की जो है जरूरत होती है। और क्वेश्चन नंबर 66 है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित जो है अंतरों पर विचार करें। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों पर विचार करना है कि पहला ऑप्शन है कि हीलियम जो है अज्वलनशील गैस है, जबकि हाइड्रोजन जो है गैस एक यानी अत्यधिक ज्वलनशील है। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन गैस को जो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ज्वलनशील हो जाएगा, इसलिए 1 नंबर आंसर इसका सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, हीलियम जो है हाइड्रोजन गैस से हल्की है। ये हल्की नहीं होता है, ये भारी होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियो धर्मी तत्व के उत्सर्जन करते हैं, ये गलत हो जाएगा। हीलियम करता है लेकिन हाइड्रोजन नहीं करता है, तो ये भी जो है ना गलत हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि साबुन जो मुख्यतः जो है लवण होते हैं। तो साबुन मुख्यतः जो है कौन सा लवण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सोडियम भी होता है, पोटासियम। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, सोडियम और पोटासियम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फल को अगर ताज़ा रखना है तो इसके लिए जो है उसमें फॉर्मिक अम्ल जो है यानी डाला जाता है, इसी के द्वारा जो फल को ताज़ा रखा जाता है। और ध्यान रखिएगा, कृत्रिम जो है यानी जो है रूप से हल्के पके हुए यानी फल को जो है किससे पकाते हैं? एसिटिलीन, यानी इसी को हम लोग एथिलीन कहते हैं। तो एसिड जो है टिलीन है, इसी के द्वारा जो कच्चे या थोड़ा हल्का पका रहता है उसको जो है पूरी तरह से पकाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, द्रवों की तुलना में गैसों को जो है आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। लिखित जो है किसका कारण, यानी ये क्या कारण है इसका? तो इसका कारण है कि गैस जो होता है द्रव की तुलना में इसमें जो है अधिक यानी खाली स्थान आता है। तो वही कह रहा है कि गैसों में जो है अणुओं के बीच जो है स्थान जो है बड़ा होना, इसीलिए इसको आसानी से जो संपीड़ित कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इथीन जो है का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु के लिए किया जाता है? तो इथीन का जो प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी मस्टर्ड गैस निर्माण में भी क्या आता है? निश्चेतक यानी बेहोश में यानी जो है करने में भी किया जाता है, और जो है कृत्रिम रंग में भी किया जाता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से अधिकतम जो है कितने अंतराल के बाद संसद की जो है बैठक नहीं हो सकती है? कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो ये हो जाएगा 6 माह। 6 माह के अंदर जो है यानी जो है इससे अधिक जो है अंतर गैप यानी नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रावधान किया गया है कि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, जो आर्टिकल 85 में यानी कहा गया है, यानी प्रावधान किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस राज्य को 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? कहाँ पे 2 पंचायती राज व्यवस्था है? मतलब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा यानी सिक्किम में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में सिक्किम में, साथ में भी ध्यान रखिएगा ये जो है यानी और कहाँ है? तो ये और मणिपुर में है और गोवा में है, तो इसको भी ध्यान रखिए। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है हो जाएगा गोवा और मणिपुर में हो जाएगा, और यहाँ सिक्किम तो है, ये 3 हो गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में जो है यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है वहाँ पे नहीं चलता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो किसके तहत हो जाएगा? यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का प्रावधान जो है तो ये हो जाएगा आर्टिकल जो है 176 के तहत होता है। और ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 182 जो है इसके तहत विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के संबंध में प्रावधान किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्षों तक जो है अपने पद ग्रहण कर सकता है? बिल्कुल वो ग्रहण कर सकता है। बताइए जो है यानी
ये क्या हो जाएगा, अपने पद ग्रहण करने के लिए, यानी अपने पद ग्रहण करने के दिन से, जब से वो पद ग्रहण करेगा तब से जो 5 वर्ष काउंट होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में यानी सक्षम बनाता है यदि वो मानते हैं कि उनका मौलिक अधिकारों का वंचित यानी किया गया, यानी उसका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर हो जाएगा 32 के तहत जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वही हाईकोर्ट कहेगा तो आर्टिकल हो जाएगा 226 के तहत जो है यानी याचिका दायर कर सकता है हाईकोर्ट में अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक जो कहाँ हुआ था, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली के जो यानी काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में जो है पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को तो भाग जो है किंतु महाभियोग जो है अधिकार का भाग नहीं है, यानी जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो जो है वो भाग लेता है पर महाभियोग के अधिकरण में वो भाग नहीं ले सकता है, तो कौन ऐसा है, तो ये हो जाएगा राज्य विधानसभा जो है महाभियोग में भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है कि राष्ट्रीय न्यायिक जो है नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया मतलब कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये जो है लाया गया था। दो राष्ट्रीय जो है न्यायिक नियुक्ति जो अधिनियम लाया गया था ये हो जाएगा 99 संविधान संशोधन अधिनियम जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रिजेक्ट कर दिया गया था। मतलब यही एक मतलब संवैधानिक संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है कि संसद जो है सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस मतलब आयु से कम नहीं होना चाहिए। अगर संसद चुने जाने मतलब के लिए जो एक व्यक्ति को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तो 25 वर्ष से जो है यानी कम नहीं होना चाहिए। वही राज्यसभा के बारे में कहेगा तो उसका उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है विशेष प्रावधान दिया गया है। दल बदल जो विरोधी कानून है ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, तो ध्यान रखिएगा। इसे जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 81 कि निम्नलिखित में से यानी किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जो मौलिक अधिकारों पर जो है प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जा रहा था, उसमें जो है मौलिक अधिकारों पर जो मसौदा यानी जो है प्रस्ताव लाया गया था, ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था के जो है संवैधानिक हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था। तो 64वां जो संविधान संशोधन लाया गया था पंचायती राज को लेकर के, ये राजीव गांधी के समय लाया गया था, यानी ये हो जाएगा यानी 80 जो है यानी 9 में लाया गया था, 89 में लाया गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी आयोजित किया जाता है। तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है ये आर्टिकल हो जाए 106 के तहत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब संयुक्त अधिवेशन होता है इसका अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। अब तक जो है 3 बार जो है यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। एक हो जाएगा 1961 में पहली बार बुलाया गया था जिसमें दहेज प्रतिबंध लेकर के जो कुछ गतिरोध हो गया था वो हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा 1978 ईस्वी में, दूसरा आया था 1978 में बैंकिंग सेवा को लेकर के। और तीसरा हो जाएगा ये आया था 2000 जो है यानी 2 में संयुक्त अधिवेशन हुआ था पोटा को लेकर के। तो यही 3 संयुक्त अधिवेशन हुआ 1961 में, 1978 में और 2002 में हुआ, इसे भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो राष्ट्रीय जो है आय की गणना वैज्ञानिक दृष्टि से जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो जो है हो जाएगा वीके आरवी जो है राव के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य एवं जो है खनन जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मत्स्य एवं खनन जो है क्षेत्र आता है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगला है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है। तो किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है, ये हो जाएगा कपड़ा जो उद्योग है इसमें सर्वाधिक जो लोग है वो कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत के विदेश
विदेशी जो शिक्षा से मतलब विदेशी जो व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित जो आंकड़े होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया? तो ये हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। ध्यान रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था किस मॉडल पे आधारित था? तो ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पे ये आधारित था। इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई जो है यानी इस्पात संयंत्र की स्थापना भी किया गया था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑप्शन में है नहीं, तो है कौन? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है टाइटन जो है निम्नलिखित में से किस ग्रह का यानी सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन हो जाएगा, ये हो जाएगा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यही शनि ग्रह है जो आकार में ये दूसरे नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि पहले नंबर पर आकार में हो जाएगा बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि। अगला क्वेश्चन 91 है कि पंजाब में भूमि निरीक्षण निम्नीकरण का जो है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो भूमि जो है निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो हो जाएगा अत्यधिक सिंचाई जो है इसी की वजह से भूमि जो है निम्नीकरण होता है पंजाब में। और अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में कहेगा कि ये तमिलनाडु हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। हालांकि ऐसे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो केरल में पाया जाता है 1084, उसके बाद तमिलनाडु में है 900 जो है 96 है। और उसके बाद वही कहेगा सबसे कम लिंगानुपात बोलेगा कहाँ पाया जाता है? तो हरियाणा में सबसे जो है कम लिंगानुपात जो है यानी पाया जाता है, मात्र जो है यहाँ पे पाया जाता है 800 यानी 79 इतना पाया जाता है ये हरियाणा में। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर होगा 93 कि राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो ये किस देश के सहयोग से किया गया है? ये हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया। और इस सब की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। और आगे है निम्नलिखित में से भारत के किस जो है यानी मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय जो है चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो किस मृदा को उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यानी काली मिट्टी को जो है चेरनोजम मृदा के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले कौनधारी जो वृक्ष यानी कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है? तो कौनधारी वृक्ष जो पाया जाता है कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 2500 से 4500 मीटर यानी इसी के आसपास में ये कौनधारी वन पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि पेंटागोनिया का पठार जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पेंटागोनिया का जो पठार है ये किस देश में है? ये हो जाएगा अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का पठार स्थित है। और याद रखिएगा ये यूएसए जो है यहाँ पे हो जाएगा कोलंबिया का पठार है, अलास्का का पठार है, ये सब कहाँ है? यहाँ यूएसए में है। और वेनेजुएला में कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा गुयाना का पठार वेनेजुएला में, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? कौन सा कार्य पेड़ पौधा का नहीं है? तो हो जाएगा वायु का प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण पेड़ पौधा तो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि रियो डी जो है जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन था तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था? तो यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं जो है विकास सम्मेलन का आयोजन किया गया था यानी 1992 ईस्वी में किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो पर्यावरण अभियांत्रिकी नेरी, तो नेरी की जो है अवस्थित है, जो नेरी कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ये नागपुर में जो है अवस्थित हो जाएगा नेरी। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व मौसम जो है विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो अवस्थित है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहेगा तो कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा जेनेवा में ये हो जाएगा। तो यही 100 प्रश्न है। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितना सही हुआ वही बताइएगा। और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।